चरण में कोटि वंदन। ओम ह्रीं नमो अर्हंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो हिरियाणम। ओम ह्रीं नमो वज्राय। ओम ह्रीं नमो योगे सव्वसाहुनम। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्राय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहनम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्राय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहनम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो वायर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छाय। ओम ह्रीं लोके सप्तसाहुनम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो वायर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छाय। ओम ह्रीं नमो लोये सप्तसाहुनम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वज्राय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुनम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वच्छाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुनम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वच्छाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुनम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ता। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुनम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वच्छाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुनम। एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानां च सव्वेशं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। जाप के प्रयोग के बाद अब ध्यान का प्रयोग करेंगे। ध्यान के लिए जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, या साधारण रूप से कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। खड़े खड़े भी ध्यान किया जाता है, लेट कर भी ध्यान किया जाता है। इसमें उत्कृष्ट है खड़े खड़े ध्यान करना, मध्यम है बैठकर, और उससे भी कम श्रेणी का जो है वह लेट करके किया जाता है। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, जिसमें कि तर्जनी को अंगुली से लगाकर, ध्यान मुद्रा में तर्जनी को अंगुली से लगाकर घुटने पर रखा जाता है। वीतराग मुद्रा में बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली रखकर गोद में रखते हैं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। कायोत्सर्ग और शरीर प्रेक्षा का प्रयोग। तस् उत्तरीकरणेन
पायच्चित्कर्णेन विशोहीकर्णेन विसल्लीकर्णेन पावाणं कम्माणं निगायनत्थाय थामि कौसग्गम अनथ उस्येणं निस्येणं खास्येणं छियेणं जम्भायेणं उड्डयेणं वायुनिसर्गेणं भमलीय पित्तमुच्छाय सुहमें अंग संचालयं सुहमें खेल संचालयं सुहमें दट्ठे संचालयं एव मायेहिं आगारहें अवग्गो अविराह्यो उच्च में कौसग्गो जाव अरंताणं वगंताणं नमो कारणं न पारेमि ताव कायं ठाणेनं मोनेनं जानेनं प्राणं ओसिरामि। ध्यान प्रारंभ। अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाएं। वहां के स्पंदनों का अनुभव करें, कोशिकाओं का, रक्त वाहिनी का और स्नायु संस्थान का, मांसपेशियों का स्पंदनों का अनुभव कर उन्हें शिथिल होने का सुझाव दें। मेरे दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, तलुआ, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली और घुटना शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, तलुआ, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली और घुटना शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों पैर शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान कमर से ऊपर और नाभि के बीच के भाग पर लगाएं। वह हमारा स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र के भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, गोनाड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपने नाभि के भाग पर ध्यान लगाएं, जो कि तेजस केंद्र है। तेजस केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान पेट से ऊपर लगाएं। पसलियां, फेफड़े, हृदय, भोजन की नलिका, श्वास की नलिका और श्वसन केंद्र के सब छोटे छोटे भाग एल्वियोली तक सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। आगे का भाग कंधे तक शिथिल हो रहा है,
शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान पीठ के भाग पर लगाएं। रीढ़ की हड्डी के अंत में शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरी रीढ़ की हड्डी, पीठ में फैला हुआ स्नायु संस्थान, पृष्ठभाग पूरा कंधे तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कंधों के ऊपर गर्दन पर लगाएं। गर्दन के भीतर से श्वास नलिका, भोजन नलिका जा रही है। स्वर यंत्र वहीं पर है। थायराइड, पैराथायराइड वहीं पर है। सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान गर्दन के ऊपर ठुड्डी पर लगाएं। ठुड्डी, दोनों गाल, दोनों होठ, जिह्वा जहां पर की ब्रह्म केंद्र है, तालु का भाग, दंत पंक्तियां, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गई हैं। अब होठों के ऊपर नाक का भाग, नासिका छिद्र, नाक का अग्रभाग जहां पर प्राण केंद्र है, ऊपर में दोनों कान जहाँ की अप्रमाद केंद्र है, दोनों आंखें, चक्षुष केंद्र, आंखों के बीच में दर्शन केंद्र, उसके ऊपर ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र। ललाट का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान ललाट के ऊपर लगाएं। मस्तिष्क का पूरा भाग, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, हाइपोथैलेमस, चोटी का भाग, ज्ञान केंद्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। गहरी शिथिलता और शांति का अनुभव। एक एक अंग में नवीन ऊर्जा भर गई है। हर अंग को हमने देखा और उसे शिथिल होने का सुझाव दिया। शरीर प्रेक्षा के साथ काया के उत्सर्ग का प्रयोग, कायोत्सर्ग का प्रयोग, कायोत्सर्ग की उच्च श्रेणी में आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करते हैं। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा शरीर के कण कण में व्याप्त है, हर कोने में व्याप्त है। चाहे छोटा हो जीव, चाहे बड़ा हो जीव, जितना बड़ा शरीर है उसमें भी आत्मा हर कोने में व्याप्त है, और जितना छोटा शरीर है उसमें भी आत्मा हर कोने में व्याप्त है। इसीलिए आत्मा को शरीर व्यापी बताया गया। शरीर प्रेक्षा और कायोत्सर्ग के बाद आज अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में जो हमारा ध्यान ईड़ा और पीड़ा में रहता है, ईड़ा और पिंगला में रहता है, उसे सुषुम्ना से प्रभावित करते हैं। सुष बड़े बड़े योगी सुषुम्ना को जागृत करने के लिए रीढ़ की हड्डी के भीतर से प्राण की धारा को प्रभावित करते हैं, उससे सुषुम्ना जागृत होती है। इसके लिए शरीर में जो मस्तिष्क में चोटी का भाग है, वहां से ध्यान को
रीढ़ की हड्डी में से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग जहाँ की शक्ति केंद्र है वहां ले जाते हैं। वहां से शक्तियों को इकट्ठा करते हैं, एक तरह से बाल्टी में भरकर वापस ऊपर ले जाते हैं और उसे ज्ञान केंद्र में छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से कुएं में बाल्टी जाती है और पानी में बाल्टी डूबकर पानी भरती है और फिर ऊपर आती है और फिर हम पानी को घड़े में भर देते हैं, उसी प्रकार से श्वास के साथ ये प्रयोग करेंगे हम। श्वास भरेंगे, गहरा श्वास लेकर चोटी के भाग ज्ञान केंद्र से बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे उतारें, शक्ति केंद्र तक ले जाएं, श्वास भरते हुए वहां से शक्तियों को उठाएं, बाल्टी में भरें, श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को फिर से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर शक्तियों को खाली कर दें। फिर से एक बार प्रयोग करेंगे, श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, शक्ति केंद्र रीढ़ के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करें, बाल्टी में भरें, श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को फिर से ऊपर उठाएं और रीढ़ की हड्डी में से होते हुए चोटी के भाग पर ज्ञान केंद्र पर ले जाकर उसे खाली कर दें। पुनः इसकी आवृत्ति करेंगे। चोटी के भाग से श्वास भरते हुए बाल्टी को नीचे ले जाएं, रीढ़ के अंतिम भाग में रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग में शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करें, बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए चोटी के भाग पर ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। इस प्रयोग का नाम है अंतर यात्रा। इसे शक्ति का ऊर्ध्वारोहण भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर जो शक्तियां हैं वे शक्तियां लौकिक शक्तियां हैं। इनको लोकोत्तर शक्तियों में बदलने के लिए उन्हें ज्ञान केंद्र पर छोड़ा जाता है। शक्ति केंद्र पर जो शक्तियां हैं अगर वहीं रहे तो कामनाओं में शक्तियां उलझ जाती हैं। उन कामनाओं को रोकने के लिए और ज्ञान केंद्र के विकास के लिए, ज्ञान के विकास के लिए इन शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण किया जाता है, उन्हें ज्ञान केंद्र पर ले जाया जाता है। अब अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं, नासाग्र पर लगाएं। वहां पर आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। जिस प्रकार एक चौकीदार दुकान या बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है और आते जाते ग्राहक को देखता है, उसी प्रकार ध्यान को नाक के अग्रभाग पर बैठाएं और आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा भी किया जा सकता है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। सिर्फ सिर्फ श्वास को देखना है। बौद्ध धर्म में भी यह प्रयोग बताया जाता है, इसे आनापानसति कहते हैं। विपश्यना के दौरान श्वास पर ध्यान लगाया जाता है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास एक ऐसा आलंबन है जो हर समय हमारे साथ रहता है और एक न्यूट्रल निष्पक्ष आलंबन है। इसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। जब तक हमारा ध्यान श्वास पर लगा है हम भी राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं।
श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। सिर्फ श्वास का अनुभव करें। श्वास को देखते देखते विचार मुक्त अवस्था तक पहुंच सकते हैं। कोई विचार आता है तो कोई बात नहीं, उसे भी देख सकते हैं, उसे भी सिर्फ देखें। ज्ञाता दृष्टा भाव में अपने आप को रखना है, क्योंकि वही आत्मा का मूल गुण है, जानना और देखना। भगवान की मुद्रा, भगवान की मूर्ति मंदिरों में देखी होगी। उनकी अधखुली आंखें नाक के अग्रभाग को देखती हैं। हम भी भगवान का अनुसरण कर रहे हैं और अपने ध्यान को, अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर लगाकर श्वास को देख रहे हैं। अब अपने ध्यान को ललाट के बीचों बीच, जहाँ तिलक किया जाता है या बिंदिया लगाई जाती है, वहां पर लगाएं। वहां पर पूर्णमासी के चंद्रमा का ध्यान करें। शरद पूर्णिमा का बड़ा चांद, उज्जवल चांद, कल रात ही हमने देखा था इतना बड़ा चांद। उसकी चमकती हुई धवल किरणें, श्वेत किरणें ललाट पर फैल रही हैं, हमारे चारों तरफ फैल रही हैं। श्वेत रंग की उज्जवल किरणें हमारे श्वास के साथ भी भीतर जा रही हैं, श्वास के साथ बाहर आ रही हैं। हमारे जीवन में समता ला रही हैं, शांति ला रही हैं। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, सरलता का प्रतीक। हमारे जीवन में इन गुणों का विकास कर रही हैं। सरलता, समता, शांति। चारों तरफ चंद्रमा की श्वेत चमकीली किरणों का अनुभव करें। शीतलता का अनुभव करें। गहरी शांति का अनुभव करें। संपिक्खये अपग मप्पयिनम्। स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा से आत्मा को देखें। स्वयं को देखते देखते आत्मा तक पहुंचने का यह प्रयोग। संपिक्खये अपग मप्पयिनम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खये अपग मप्पयिनम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्ञा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्ञा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्ञा
सज्जा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, उसके लिए पहले अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, फिर उस ज्ञान पर आचरण करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें, सभी जीवों के साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। भगवान ने अपने सत्य को स्वयं खोजा, स्वयं साधना करके केवल ज्ञान को प्रकट किया। हमें भी अपने सत्य को स्वयं खोजना है और सभी जीवों के साथ मैत्री करनी है। अपना सच में से जा मैं तिम भुए शुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में शासो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाली है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षण वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, यही प्रकृति का नियम है। यह शरीर भी चला जाएगा। एगो में साशो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान और दर्शन लक्षण वाली है, ज्ञाता दृष्टा भाव वाली है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों से युक्त है। एगो में साशो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान और दर्शन लक्षण वाली है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। आज ध्यान के बहुत सारे प्रयोग किए। पहले जप योग, फिर शरीर प्रेक्षा और कायोत्सर्ग का प्रयोग, फिर अंतर यात्रा का प्रयोग, फिर चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा और श्वास पर ध्यान लगाया। श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया। फिर ललाट पर श्वेत रंग का प्रयोग किया, जो कि लक्ष्य ध्यान का प्रयोग है। फिर 4 सूत्रों को दोहराया, अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। अब 2-3 लंबे श्वास लेते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। शरण सूत्र का प्रयोग करेंगे। अरहंते शरणं पवच्चा सिद्धे शरणं पवच्चा साहू शरणं पवच्चामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि
अर्हन्ति शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि। साहु शरणं प्रव्रजामि। केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि। साहु शरणं प्रव्रजामि। केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। स्वाध्याय का प्रयोग करेंगे। पिछले स्वाध्याय में कल्याण मंदिर स्तोत्र का स्वाध्याय चल रहा था और 32वें स्तोत्र का थोड़ा सा स्वाध्याय बाकी था, उसे आज पूरा कर लेते हैं। बत्तीसवा स्तोत्र था, किसी का अनिष्ट न सोचें। यद गर्ज यद गर्ज दुर्जित घनौ गम दभ्र भीमम। भ्रश्यत तडिन मुसल मांसल घोर धारम। दैत्येन मुक्तमथ दुस्तर वारि दध्रे। तेनैव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम। तो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति चल रही है और भगवान पार्श्वनाथ को कमठ ने जो परिचय दिया था, जो दुख दिया था, उसमें एक परिचय ऐसा उसने बनाया था कि मूसलाधार बारिश और भगवान ध्यान में मग्न है। उस मूसलाधार बारिश में भी भगवान विचलित नहीं होते हैं। इसी प्रसंग का इस श्लोक में स्तुतिकार ने बहुत सुंदर जो है श्लोक की रचना की है। स्तुतिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में एक सुंदर शब्द विन्यास कर दिया। दुस्तर वारी, कमठ ने इतना पानी बरसाया कि वह दुस्तर बन गया, जिस पर कि तैरना मुश्किल था। दुह प्लस तर और वारी का मतलब पानी, तो दुस्तर वारी शब्द बना। दुह तर से दुष्कर है जिस पर तैरना मुश्किल है, जिस पर तैरना ऐसा पानी जिसका कि पार पाना कठिन था, वह पार्श्वनाथ भगवान के लिए दुस्तरवारी नहीं बना, कष्टदायी नहीं बना, किंतु वह कमठ के लिए ही दुस्तरवारी कठिन तलवार बन गई। क्योंकि जो जैसा करता है वो उसे भुगतना ही पड़ता है। हंसते हंसते कर्मों का बंधन कर लेते हैं, लेकिन जब उनको भोगना पड़ता है तब कितना मुश्किल होता है, यह हम सब जानते हैं। कोई छोटा सा भी दुख या दर्द शरीर में आ जाए, छोटी सी भी बीमारी शरीर में आ जाए, कहीं छोटी सी भी चोट भी लग जाए, तो कितनी कठिनाई होती है, कितना दुख होता है, यह हम सबको पता है। इसलिए कर्मों के बंधन से पहले कर्म करते समय हमें सोचना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, मेरे लिए आज कौन सा कार्य करणीय है और मैंने नहीं किया है, वो मुझे करना है। स्वाध्याय मेरे लिए करणीय है, ध्यान मेरे लिए करणीय है, तो रोज का क्रम नियम बना लेना चाहिए। थोड़ा सा भी स्वाध्याय रोज करें, 2 मिनट के लिए भी कर लें। ग्रुप में जो छोटा सा मैसेज आता है उसी को पढ़ लें, तो 2 मिनट का स्वाध्याय रोज का हो जाएगा। तो ये सब करणीय कार्य हैं। अकरणीय क्या है? हिंसा से बचना है, किसी की बुराई निंदा चुगली से बचना है। इस प्रकार से हम करणीय और अकरणीय कार्यों की जानकारी रखते हुए क्या कार्य हमें करना है, क्या कार्य नहीं करना है, यह सोचते हुए हमारा जीवन यापन करेंगे तो हम कई प्रकार के पापों से बच जाएंगे। तो कमठ स्वयं कष्ट में फंस गया, उसके लिए ये कृत्य दुस्तर बन गया। यह एक निश्चित और अनुभूत तथ्य है। जो व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट करना चाहता है वह दूसरे का अनिष्ट कर पाता है या नहीं, अपना अनिष्ट अवश्य कर लेता है। दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना अपने अनिष्ट को आमंत्रण देना है। इसीलिए हम यह भी भावना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी जीवों के सुखी होने की कामना, सभी जीवों के आध्यात्मिक सुखी जीवन की कामना, सभी जीवों के मोक्ष प्राप्ति की कामना, सभी जीवों के कल्याण की कामना करने वाले का अनिष्ट कभी नहीं होगा। यह क्योंकि चिकने कर्मों को नहीं बांधेगा। जब
वह अपनी आत्मा को हिंसा से बचाएगा, हिंसा से बचाएगा और दूसरे जीवों को कष्ट नहीं देगा, तो वह चिकने कर्मों का बंधन नहीं करेगा, अपनी आत्मा को कर्मों के बंधन से बचा लेगा। तो दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना अपने अनिष्ट को आमंत्रण देना है। भगवान महावीर का विश्रुत वचन है, आयम कदंसी न करेई पावम। आतंकदर्शी पाप नहीं करता। आतंकदर्शी दूसरे को कष्ट देने में अपना आतंक देखता है। तो कितना छोटा सूत्र है लेकिन कितना गहरा सूत्र है। आयम कदंसी न करे ही पावम। तो जो समझता है कि दूसरे को कष्ट देने में मेरा स्वयं का अनिष्ट हो जाएगा, वह सोच समझ करके कार्य करेगा। वह यह सोचता है कि उसका अनिष्ट होगा या नहीं, यह कौन जानता है। यदि वह शक्तिशाली है तो शायद नहीं भी हो सकता है। मैं किसी के अनिष्ट की कल्पना करता हूँ, किसी को मारने के लिए अपना हाथ उठाता हूँ, वो अगर ज्यादा शक्तिशाली है तो मेरा हाथ पकड़ करके रोक देगा, या मेरा हाथ पकड़ करके मरोड़ देगा, तो कष्ट मुझे होगा, उसे नहीं होगा। तो यहाँ यही बताया गया कि यदि वह शक्तिशाली है तो उसका अनिष्ट तो नहीं होगा, मेरा अनिष्ट अवश्यम भावी हो जाएगा। यदि यह बात सबके समझ में आ जाए तो शायद कोई व्यक्ति दूसरे के अनिष्ट की बात सोच नहीं सकता। वे ही लोग दूसरे का अनिष्ट करने की बात सोचते हैं जो इस सच्चाई को नहीं जानते कि अपना अनिष्ट किए बिना दूसरे का अनिष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे के अनिष्ट में अपना अनिष्ट है। यदि यह बात समझ में आए तो व्यक्ति बहुत विकास कर सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की आत्मकथा में उन्होंने एक संकल्प लिया था कि कभी भी मैं दूसरे का अनिष्ट सोचूंगा भी नहीं, करने की तो बात बड़ी दूर है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भी आत्मकथा से दो दो लाइनें अपने ग्रुप में रोज आ रही हैं, तो उसका भी स्वाध्याय करने की भावना रखें। तो बताया गया कि व्यक्ति बहुत विकास कर सकता है, सुखी रह सकता है, तनाव मुक्त रह सकता है और दूसरों के लिए कभी खतरा नहीं बनता। समस्या यह है कि आज इस सच्चाई को भुलाया जा रहा है। अनेक व्यक्ति गुरुदेव के पास सपरिवार आते हैं, कहते हैं हमारी दुकान अच्छी चल रही थी किंतु अमुक व्यक्ति ने कुछ तांत्रिक प्रयोग करा दिया, दुकान बंद होने की स्थिति में है, कोई कोई ग्राहक आता ही नहीं है। आचार्य उनसे पूछते हैं ये किसने कराया, तो वो भाई उनको बहुत दुख के साथ बताते हैं, मेरे परिवार के लोगों ने ही कराया है, मेरे भाई की दुकान नहीं चलती थी, मेरी दुकान बहुत चलती थी, उसने प्रयोग करा दिया कि इसकी भी क्यों चले। तो इस प्रकार की ईर्ष्या की भावना रहती है, तब ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा हमारे परिवार में परस्पर बहुत अच्छा प्रेम और सौहार्द का भाव था, अब कलह और वैमनस्य का वातावरण रहता है। तो आचार्य श्री उसको पूछते हैं कि इसका क्या कारण है, तो वह कहता है आचार्य श्री किसी ने तांत्रिक प्रयोग करा दिया, इसलिए यह समस्या हो गई। एक वर्ष में 50-60 ऐसी घटनाएं व्यथाएं गुरुदेव को सुनने को मिल जाती हैं। प्रश्न होता है कि क्या ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है? क्या दूसरे का अनिष्ट करने वाला व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? क्या कभी वह अपना इष्ट साध सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति का यह चिंतन भ्रमपूर्ण है कि मैं इसका अनिष्ट कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। कुछ समय के लिए उसे सुख का अनुभव हो सकता है किंतु वह भ्रम जल्दी ही टूट जाता है। और अनिष्ट करने वाला व्यक्ति जो है स्वयं बहुत अनिष्ट का भोग करता है। यह वास्तविक सच्चाई है, धर्म और अध्यात्म की सच्चाई है। इसलिए दूसरे के अनिष्ट की भावना करने से पहले व्यक्ति यह सोचे कि उसका अकेले का अनिष्ट नहीं होगा, साथ साथ मेरा भी अनिष्ट हो जाएगा। यदि इतना चिंतन स्फुरित हो जाए तो व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट करने में सकुचाएगा। आचार्य सिद्धसेन जी ने प्रस्तुत श्लोक में दो शब्दों का सुंदर श्लेष किया है कि कमठ ने दुस्तर वारी, दुस्तर जल बरसाकर अपने लिए एक बड़ी दुस्तर वारी अनिष्ट कारक तलवार का निर्माण कर लिया। दूसरों के लिए अनिष्ट का चिंतन करने वाला अपने अनिष्ट का जाल खुद बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा, एक मकड़ी होती है, वो जाल बनाती है किस लिए, कि दूसरे छोटे छोटे जानवर आकर उसमें फंस जाते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, आप देखते हैं कि वो मकड़ी स्वयं उस जाल में फंस गई है और स्वयं मर गई है। तो इसलिए दूसरों के अनिष्ट करने वाला स्वयं ही किसी न किसी अनिष्ट अनिष्ट
किसी न किसी अनिष्ट का शिकार बन जाता है। तो आज इस सच्चाई को समझने की और जीने की जरूरत है, जिससे कि व्यक्ति और समाज दोनों स्वस्थ रह सकें। इसलिए कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। करने की तो बात दूर है, अनिष्ट का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। अब हम आचार्य शुद्धसेन जी की इस रचना को थोड़ा विराम देते हैं, और भक्तामर के 32 श्लोक पूरे हो चुके हैं। भक्तामर का 33वां श्लोक लेंगे। हम श्वेतांबर परंपरा के अनुसार से चला रहे हैं। दिगंबर परंपरा में 48 श्लोक हैं, श्वेतांबर परंपरा में 44 श्लोक माने जाते हैं। श्वेतांबर परंपरा में बताया जाता है कि 4 श्लोक जो है प्रक्षिप्त हो गए हैं, लेकिन जो दिगंबर परंपरा परंपरा के 4 श्लोक हैं उनको भी बाद में लेंगे, उनका भी अर्थ हम करेंगे। वे भी अच्छे श्लोक हैं। वे 4 प्रतिहार्य जो हैं उनके बारे में हैं। तो अभी 33वां श्लोक श्वेतांबर परंपरा के अनुसार: इत्थम यथा तब विभूतिर्भू जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परश्येत्, यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतांधकारा, तादृक् कुतो भ्रगणस्य विकाशिनोपि। तो अर्थ करते हैं इसका। हे जिनेन्द्र, इत्थम धर्मोपदेशन विदो, यानी हे जिनेन्द्र, धर्म प्रवचन के समय जैसी तुम्हारी विभूति थी वैसी किसी अन्य देव के नहीं थी। अंधकार को नष्ट करने वाली प्रभा जैसी सूर्य की होती है वैसी चमकते हुए नक्षत्र समूह की कैसे हो सकती है। तो कितना सुंदर 4 लाइन के श्लोक में प्रकृति को देख करके वर्णन कर दिया है कि भगवान, आप में जैसी प्रतिभा है, जैसी ज्ञान की महिमा है आपके पास, ऐसी कहीं और दिखाई नहीं देती। जब दिन में सूर्य निकलता है तो ग्रह तारे नक्षत्र और चांद छुप जाते हैं, क्योंकि उनके पास वह प्रभा नहीं है। उसी प्रकार से आपके पास जितना ज्ञान है वह बाकी किसी विद्वान के पास नहीं है। अब उसका विस्तार से अपन अध्ययन करते हैं। आचार्य मान तुंग सूरी जी आदिनाथ ऋषभ भगवान की स्तुति में एक घटना के बाद दूसरी घटना का उल्लेख करते हुए उनका सिंहावलोकन भी कर रहे हैं। इस काव्य में सिंहावलोकन करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, जिस संवत्सरण में विराज कर आप धर्मोपदेश कर रहे हैं, उस संवत्सरण में मैंने आपकी जो विभूति देखी वह विभूति अन्यत्र देखने को नहीं मिली। अशोक वृक्ष है, दिव्य छत्र है, दिव्य ध्वनि है, यह विभूति पर में कहीं दिखाई नहीं दी। प्रस्तुत संदर्भ में पर का अर्थ बहुत ही गंभीर है। पर का अर्थ है अवीतराग। जो वीतराग हैं उनकी बात अलग है, अवीतराग है उनकी बात अलग है। अवीतराग में ऐसी विभूति नहीं मिलती। साधक की 2 श्रेणियां हो जाती हैं: वीतराग कोटि का साधक और अवीतराग कोटि का साधक। जो विभूति वीतराग में प्रकट होती है वह अवीतराग में प्रकट नहीं होती, क्योंकि वीतराग में क्रोध मान माया लोभ का क्षय हो जाता है। उनके 4 घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनमें केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने केवल्यपाद में सिद्धि का वर्णन किया है। केवल्यपाद का पहला सूत्र है: जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः। सिद्धि के 5 हेतु बताए गए हैं। एक बताया गया जन्म, दूसरा बताया गया औषधि, तीसरा बताया गया मंत्र, चौथा बताया गया तप, और पांचवा बताया गया समाधि। तो जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि जाहा सिद्धयः। तो जन्म, फिर औषधि, फिर मंत्र और फिर तप, इसका एक शब्द बना दिया संधि करके, जन्मौषधि मंत्र तपः। और दूसरा शब्द बनाया समाधि जाह, तो फिर सिद्धयः। तो 3 शब्दों का ये छोटा सा श्लोक, इसमें सिद्धि के 5 5 हेतु बताए गए। कुछ व्यक्तियों को जन्म के साथ ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जैसे तीर्थंकर भगवान को जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है।
औषध और मंत्र से भी कुछ सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। मंत्र की साधना करते हैं ऋषि मुनि और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तप और समाधि विशिष्ट सिद्धियों के कारण बनती हैं। तो तप जो तपस्वी मुनि होते हैं उनको भी विशिष्ट योगज सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति समाधि में रहते हैं, हर समय समता में रहते हैं, ऐसे साधु भगवंतों को भी विशिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनसे वितरागता आती है और सहज भाव से विभूति प्रकट हो जाती है। जब आवरण, विकार और अवरोध ये तीनों समाप्त होते हैं, तब वितरागता प्रकट होती है। जब ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षय हो जाता है, मोह कर्म और अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है, तब कोई आवरण नहीं रहता, विकार नहीं रहता और अवरोध भी नहीं रहता। तो ये चारों घाती कर्म हैं। इनका क्षय होने पर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मोह कर्म उपशांत होता है, तब भी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। 11वें गुणस्थान में ऐसी अवस्था आती है कि मोह कर्म अंतर्मुहूर्त के लिए पूर्ण रूप से उपशांत हो जाता है, लेकिन उसका क्षय नहीं होता। वहां पे भी एक प्रकार से वीतराग जैसी अवस्था आ जाती है। अंतर्मुहूर्त के लिए सारे कषाय जो हैं शांत हो जाते हैं, लेकिन वह एक उदाहरण से समझाया जाता है कि जैसे पुराने जमाने में चूल्हे जलते थे, आज भी अंगारे जलते हैं और कुछ लोग अंगारों के ऊपर रोटी वगैरह भी सेकते हैं। तो अंगारे के ऊपर जैसे राख जमती है, उस प्रकार से जो कषाय होते हैं हमारे उपशांत हो जाते हैं। वो बाहर से दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार से अंगारों पर गहरी राख की परत आ जाए तो वहां पर आग नहीं दिखाई देती, लेकिन भीतर तो अंगारा अब भी गर्म है, आग सुलग रही है। उसी प्रकार से 11वें गुणस्थान में कषायों की अवस्था एकदम उपशांत हो जाती है। कषाय बाहर नहीं दिखाई देते, लेकिन वे फिर से जागृत हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर, अंतर मुहूर्त के बाद में वे कषाय जाग जाते हैं और 11वें गुणस्थान से भी साधक नीचे आ जाता है। लेकिन एक बार 12वें गुणस्थान में पहुंचा तो फिर उसका केवल ज्ञान निश्चित हो जाता है। तो 12वें गुणस्थान के बाद सीधा वो केवली बन जाता है, 13वें गुणस्थान में आ जाता है और तब वीतरागता पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। तब कोई भी विकार नहीं रहता, कोई भी आवरण नहीं रहता और कोई भी अवरोध नहीं रहता। उनका ज्ञान ऐसा होता है कि उस ज्ञान के उपयोग में लेने के लिए किसी भी इंद्रिय की जरूरत नहीं होती। न मन की जरूरत होती है, न आंख की जरूरत होती है, न कान की जरूरत होती है, न शरीर की जरूरत होती है। हमें तो हमारी पांचों इंद्रियों की का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त होता है। आंखें देखती है, तब हम कुछ समझ सकते हैं कि यह वस्तु वहां पर पड़ी हुई है। तो तेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, इन पांचों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन केवली का ज्ञान इन पर निर्भर नहीं करता। तो आगे स्वाध्याय करते हैं कि सहज सिद्धि और विभूति इसी अवस्था में अभिव्यक्त होती है। वीतराग के परिपार्श्व का वातावरण अलग प्रकार का बन जाता है। परिपार्श्व के परमाणु अपना परिणमन बदल देते हैं, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उनके 34 अतिशय होते हैं और 35 वचनातिशय होते हैं। इस कारण से जो वहां के पुद्गल हैं वे परिणमन कर देते हैं। इसीलिए कहा गया वितराग के पास जाओ, वैर विरोध समाप्त हो जाएंगे। कहा जाता है कि उनके समवसरण में जब उनका समवसरण जुड़ता है तो वहां पर देवता भी आते हैं, देवियां भी आती हैं और श्रावक और श्राविकाएं तो रहते ही हैं। उनके साथ ही साथ जानवर भी वहां आते हैं। कहा जाता है कि शेर और बकरी भी पास में बैठ करके भगवान का प्रवचन सुन सकते हैं। वहां पर सारे वेर विरोध समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि सिर्फ भवी जो भवी जीव होते हैं वह सिर्फ वही जो है तीर्थंकर के प्रवचन को सुन पाते हैं। वही तीर्थंकर के संवसरण में जा पाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं। तो इस संदर्भ में यह वचन कितना संगत है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, अर्थात जिसके अहिंसा सिद्ध हो जाती है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम
तत् सन्निधो वैर त्यागम। तो जिसके यहाँ अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई, अहिंसा जहाँ सिद्ध हो गई, तत् सन्निधो यानी उसकी सन्निधि में वैर त्याग, वैर का त्याग हो जाता है। अहिंसा को, अहिंसा की केवल साधना ही नहीं, सिद्धि होनी चाहिए। जहाँ सिद्धि होती है वहाँ परमाणुओं में, परमाणुओं से एक परिवर्तन घटित होता है। चेतन और अचेतन दोनों में परिवर्तन आता है। केवल चेतन में ही नहीं, अचेतन में भी परिणमन बदल जाता है। परमाणु स्वतः एक नया आकार ले लेते हैं। तो तभी तो बताया जाता है कि जब तीर्थंकर प्रवचन करते हैं तो वहाँ 8 प्रतिहारी आते हैं। उन प्रतिहारियों के बारे में भी हमने एक एक करके वर्णन किया था, एक एक श्लोक में उनका वर्णन आया था। जैसे कि अशोक वृक्ष, देव दुंदुभी, दिव्य धनी और पुष्प वृष्टि आदि आदि, छत्र चामर, ऐसे ऐसे उनके प्रतिहार्य वहां पर प्रकट होते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि परमाणु स्वतः एक नया आकार ले लेते हैं और देवता भी संवसरण की रचना करते हैं वहां पर। तो यह वीतरागता का आवरण क्षय का परिणाम है। मान तुंग जी ने इस सच्चाई को स्वर देते हुए काव्य की रचना की। प्रभु, आपकी जो विभूति प्रकट हुई है वह वीतरागता के कारण हुई है, कर्म क्षय के कारण हुई है। इसीलिए आपकी जो धर्मोपदेशन की विधि है वह विभूति संपन्न है। मान तुंग जी उदाहरण के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाते हुए कहते हैं कि अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसी प्रभा चमकते हुए तारों नक्षत्रों आदि की कैसे हो सकती है। आपने देखा ही होगा, कभी कभी चंद्रमा जो है सुबह सुबह दिखाई देता है, लेकिन जब सूर्य की प्रभा जब सामने आती है तो चंद्रमा की प्रभा छुप जाती है। वह ऐसा लगता है जैसे कि कोई पत्थर का टुकड़ा हो, उसकी चमक जो है समाप्त हो जाती है। तो इस श्लोक में यही बताया गया, इत्थम यथा तब विभूतिर भूजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन्त्रतः सहतान्धकारा, यादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनोपि। तो कहा जा रहा है कि हे भूजिनेन्द्र, हे भूपति नाथ, धर्मोपदेशन की जो विधि आप में है, धर्मोपदेशन विधो, जो धर्म का उपदेश करने की आपकी विधि है, न तथा परस्य, वो किसी दूसरे में नहीं है। यादृक् प्रभा दिनकृतः सहता अंधकारा। तो प्रभा या दिनकृत, दिनकृत दिनकर जो है सूर्य को कहा गया है, उसकी प्रभा, यादृक जिस प्रकार से उसकी प्रभा रहता अंधकारा, अंधकार का हरण करती है, यादृक कुतो ग्रह ग्रहणस्य विकाशिनोति। तो उस तरह की कोई भी ग्रह या नक्षत्र तारे आदि ने वैसी प्रभा का विकास नहीं किया। तो प्रस्तुत वाक्य में स्तुतिकार ने बाहरी परिवेश के आधार पर आदिनाथ को देखने का प्रयत्न किया है, किंतु इसका आंतरिक प्रवेश भी है। व्याख्या के दो कोण होते हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय किसे कहते हैं? जिसे कि हम व्यवहार रोज के रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार के लिए प्रयोग करते हैं, वह व्यवहार नय है। और निश्चय नय क्या है? वह अलौकिक नय है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं, यह शरीर और आत्मा अलग है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, यह है निश्चय नय का वाक्य। लेकिन व्यवहार नय क्या कहेगा कि आज की तारीख में, आज मेरे सामने शरीर और आत्मा दोनों घुले मुले हैं, दोनों साथ में हैं। मेरे साथ शरीर लगा हुआ है, कर्म शरीर लगा हुआ है, सूक्ष्म शरीर लगा हुआ है, तेजस शरीर और कार्बन शरीर लगा हुआ है, औदारिक शरीर भी लगा हुआ है। यह व्यवहार नय की बात होती है। स्थूल पर्याय से देखें और व्यवहार नय से व्याख्या करें तो सिंहासन, अशोक वृक्ष, चामर, छत्र आदि के लक्षण सामने आते हैं। निश्चय नय की दृष्टि से व्याख्या करें, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहा जाएगा कि जिसके आसन सिद्ध हो गया वह सिद्ध योगी है। वह जहाँ बैठता है वहीं सिंहासन बन जाता है, उसकी आभा सिंहासन जैसी बन जाती है। एक जैन आचार्य ने लिखा, जो आसन सिद्धि को नहीं जानता वह जैन तत्व को नहीं जानता। आसन सिद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसन करना एक बात है
और आसन सिद्ध हो जाना बिल्कुल ही दूसरी बात है। प्रस्तुत संदर्भ में सिंहासन की आध्यात्मिक भाषा है कि जिसका आसन सिद्ध हो गया उसका नाम है सिंहासन। एक संदर्भ है अशोक वृक्ष का, जहां मोह क्षीण हो गया वहां शोक कैसे बचेगा। शोक जो है मोह का एक पर्याय है। जहां मोह का विलय है वहां अशोक स्वतः फलित हो जाएगा। जहां मोह है ही नहीं वहां शोक हो नहीं सकता। अध्यात्म के संदर्भ में अशोक वृक्ष का प्रस्फुटन मोह विलय के क्षण में ही हो सकता है। एक संदर्भ है श्वेत चामर का, जहाँ शुक्ल लेशिया है वहां श्वेत चामर क्यों नहीं आएगा। यह कहा जा सकता है कि स्तुतिकार ने शुक्ल लेशिया का ही प्रतिबिंब शुक्ल चामर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। जहाँ शुक्ल लेशिया है, विशुद्ध भावधारा है, श्वेतिमा ही श्वेतिमा है, कलुषता का कोई अंश नहीं बचा है, वहां श्वेत चामर सहज प्रतिष्ठित है। एक संदर्भ है छत्र का, जिस आत्मा में सर्वात्मना संवर जागृत हो गया वहां छत्र क्यों नहीं होगा। उसके लिए केवल तीन छत्र नहीं, सारा विश्व ही छत्र बन गया। ये जो आंतरिक अर्थाएं हैं उन्हें स्थूल दृष्टि से नहीं, व्यवहार नय की दृष्टि से प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है। हम निश्चय में जाएं, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो कहा जाएगा आसन सिद्धि, शुक्ल लेशिया, अमोह अवस्था और संवर, ये सब अध्यात्म योगी की विशेषताएं हैं। अशोक वृक्ष, छत्र चामर, सिंहासन आदि विभूतियां इनके प्रतीक रूप हैं। ये सिद्धियां विभूतियां सामने आती हैं, आंतरिक अर्हताएं सामने नहीं आती। स्तुतिकार ने स्थूल दृष्टि वालों को समझाने के लिए स्थूल बिंबों और प्रतिमानों के द्वारा अपनी बात कह दी, किंतु हम केवल अशोक वृक्ष, चामर, छत्र और सिंहासन की सीमा में न रहें। इनकी पृष्ठभूमि में जो आध्यात्मिक तत्व है वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करें। वहां पहुंचकर ही स्तुतिकार की भावना और तात्पर्य को हृदयंगम कर पाएंगे। अतिशय की इस चर्चा को विराम देकर मानतुंग जी ने स्तुति को नया आयाम दिया। अभय काव्य का विषय बन गया। मानतुंग जी ने कहा, अभी अगले श्लोक का वर्णन आ रहा है। वह श्लोक है, द्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विभ्रद कोपम एरावताभमिभ मुद्धतम आपतंतम दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानाम। तो एक अभय की कल्पना यहाँ पर की जा रही है। एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी जो है आक्रामक मुद्रा में सामने से आ रहा है, जिसके चंचल कपोल जरते हुए मद से मलिन हो रहे हैं। कहा जाता है कि हाथियों के जब वे मदमस्त होते हैं तो मद जरता है। मद पीकर उन्मत्त बने हुए तथा चारों ओर से मंडराते हुए भ्रमरों के नाद से जिसका क्रोध क्रोध बढ़ गया है। जब हाथियों के मद जरता है तो उसकी सुगंध से भ्रमर भी चारों तरफ आ जाते हैं और उनके गूंजने से परेशान होकर हाथी का क्रोध बढ़ जाता है। वह ऐरावत के समान दुर्दांत हाथी आक्रामक मुद्रा में सामने से आ रहा है। उसे देख करके भी तुम्हारा भगवान तुम्हारा आश्रय लेने वाला भयभीत नहीं होता है, वह अभय रहता है। अब कुछ श्लोक अभय के ऊपर आ रहे हैं। अभय को काव्य का विषय बना दिया गया है। आचार्य मानतुंग जी कहते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करने वाला वीतराग के साथ समापत्ति करने वाला भय मुक्त हो जाता है। भय अनेक प्रकार के होते हैं। व्यक्ति किसी विषय पर लिखता है तो पारिपार्श्विक तथ्य को भी ध्यान में रखता है। वह तथ्य भी लेखन का विषय बन जाता है। उस युग में भय का कारण था हाथी। आज स्थिति बदल गई है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हाथी का भय का कोई कारण है। जो लोग जंगलों के पास में रहते हैं, ऐसे गांवों में रहते हैं जहाँ जंगल नजदीक हैं, विंध्याचल में रहते हैं, असम या कर्नाटक आदि प्रांतों के घने जंगलों में जाते हैं, वहां हाथी से भय की स्थितियां सामने आ सकती हैं। एक मुनि जी असम की यात्रा कर रहे थे। असम के एक अंचल की यात्रा के समय लोगों ने कहा, मुनि जी आप इस रास्ते से न जाएं, यह हाथियों का जंगल है। साध्वी मोहना जी ने भी उसी जंगल को पदयात्रा से पार किया था। जंगल पार करते समय
एक भीमकाय हाथी भी साध्वी जी के सामने आ गया था। साध्वी जी डरे नहीं। हाथी पथ रोके खड़ा रहा और साध्वी जी भी खड़े रहे। दोनों एक दूसरे को अपलक देखते रहे। साध्वी जी ने नमस्कार महामंत्र का जाप किया। मंत्र जप के प्रकंपन उस हाथी तक पहुंचे। भीमकाय हाथी ने अपना रास्ता बदल दिया। साध्वियां निर्बाध आगे बढ़ गई। वर्तमान युग में हाथी जंगलों और अभयारण्यों में सिमट गए हैं। जंगलों और अभयारण्यों में रहने के कारण हमारे सामने कम ही आते हैं। प्राचीन समय में हाथी नगरों के लिए बड़ी समस्या बने हुए थे। राजाओं की गजशाला में बहुत शक्तिशाली हाथी रहते थे। यह वर्णन अनेक स्थलों पर आता है कि राजहस्ती मदोन्मत्त हो गया। उसके उसने आलान यानी बंधन तोड़ दिए। नगर में तबाही मचा दी। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। जो भी सामने आया उसे कुचल दिया। भयातुर लोग घर के द्वार बंद कर छतों पर चढ़ गए। उस मदोन्मत्त हाथी को शांत करना, वश में करना बहुत मुश्किल हो गया। इस समस्या से अधिक चिंता सुरक्षा की थी। इसीलिए राजा और बड़े बड़े सामंत हाथी रखते थे। यह किससे सुरक्षा की जरूरत थी? आक्रमणकारियों से। बाहर से लोग आकर आक्रमण करते थे। उस समय हाथी जो है वाहन का काम करता था और बचाव का भी काम करता था। हाथी के बिना समुचित सुरक्षा नहीं होती। उस समय जो दुर्ग होते थे, किले होते थे, नगर के चारों ओर परकोटे होते थे, उनके द्वार विशाल और लोहमय होते थे। उन द्वारों को तोड़ना हाथियों के सिवाय किसी और के बश की बात नहीं थी। वे मदोन्मत्त हाथी धक्के मार मार कर उन द्वारों को भी तोड़ डालते थे। शत्रु की रक्षा पंक्ति को छिन्न भिन्न कर देते थे। उस युग में चार प्रकार की सेना होती थी: गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना और पद सेना। इनमें हस्ती सेना सर्वाधिक शक्तिशाली मानी जाती थी। आज के युग में जैसे टैंक शत्रु सेना के सामने खड़े हो जाते हैं, उस समय हाथियों की सेना मार्ग को रोक लेती थी। आज जो महत्व टैंक का है, उस समय वही महत्व हाथी का था। आज के युग के टैंक अचेतन हैं, उस युग में हाथी सचेतन टैंक थे। हाथी का इतना मूल्य और महत्व था सुरक्षा की दृष्टि से, सामान्य आदमी इनकी इस विशिष्टता का मूल्यांकन नहीं कर सकता। एक घटना प्रसंग आ रहा है। एक गांव में हाथी आया। गांव के लोगों ने कभी हाथी को देखा नहीं था। एक विशाल भीमकाय पशु को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ आया। कुछ धनाढ्य कृषक किसान लोग महावत के पास गए और पूछा, क्या यह भी जानवर है, पशु है? महावत ने कहा, यह हाथी है। तो उन लोगों ने पूछा, क्या इसे बेचोगे? उसने कहा, हाँ, बेच सकता हूँ। किसानों ने पूछा, कितना मूल्य लोगे? तो महावत ने कहा कि 5,000 रुपये। उस जमाने में 5,000 रुपये भी बहुत अधिक थे। मूल्य सुनते ही वे लोग कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। लोगों ने पूछा, इतना मूल्यवान पशु क्या काम का है? तब महावत ने कहा कि सवारी करने के काम आता है। किसानों ने पूछा, इसकी ऊन होती है क्या? तो उसने जवाब दिया, नहीं, ऊन तो नहीं होती। तो किसानों ने पूछा, इसके दूध देता है क्या ये? तो महावत ने कहा कि नहीं, ये तो दूध भी नहीं देता। फिर किसानों ने कहा कि फिर ऐसा पशु किस काम का, जो न तो ऊन देता है और न ही दूध देता है? इससे तो हमारी भेड़ ही अच्छी है, जो दूध और ऊन दोनों देती है। हम इसे 5,000 में तो क्या 5 कौड़ियों में भी नहीं खरीदेंगे। तो किसानों के लिए तो दूध और ऊन और इसी तरह की चीजें जो है मूल्यवान होती हैं। तो मूल्यांकन का अपना अपना दृष्टिकोण है। जहाँ ऊन और दूध का प्रश्न है, वहाँ हाथी का कोई मूल्य नहीं है। जहाँ सुरक्षा का प्रश्न है, वहाँ हाथी का सर्वाधिक मूल्य है। समस्या यह है कि जो हाथी सुरक्षा का आश्वासन बनता है, वही हाथी विनाश का कारण भी बन जाता है। प्राचीन युग में हाथी जब बेकाबू होकर तबाही मचाते थे, तब उनके लिए वृक्षों और मनुष्यों को धराशायी करना तिनके जैसा होता था। नगर में जब जब ऐसी भयंकर स्थितियां आती, जनता यही सोचती कि हम ऐसे मंत्र का जाप करें जिससे हाथी का भय न रहे। तो भक्तामर के इस 34वें श्लोक का नाम ही है गज भय निवारण स्तवन। तो मंत्रविद आचार्यों ने भक्तामर के श्लोकों के साथ मंत्र लिखे, किंतु इस श्लोक के साथ कोई मंत्र नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि यह श्लोक स्वयं ही मंत्र है, इसके साथ किसी अन्य मंत्र की जरूरत नहीं है। जहां कहीं हस्ती भय का प्रसंग आए, इस मंत्र का बार बार उच्चारण करें, वह स्वयं विलीन हो जाएगा। च्योतन मदाविल बिलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम एरावताभ मुद्गतम आपतंतम।
दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम। स्तुतिकार ने लिखा कि आपकी स्तवना करने वाला हस्ती भय से मुक्त हो जाता है, किसी सामान्य हाथी के भय से नहीं, ऐरावत हाथी के भय से मुक्त हो जाता है। इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। वह हाथी कैसा है? इस प्रश्न को उभारते हुए आचार्य मानतुंग जी ने कहा कि वह हाथी उद्धत है, अविनीत है। हाथी भी दो प्रकार के होते हैं, शिक्षित और उद्धत। जो हाथी विनीत हो और शिक्षित हो गया, प्रशिक्षित हो गया, वह बहुत काम का हो जाता है। वो ऐसे ऐसे करतब दिखाता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा सर्कस में हाथी क्या क्या करता है। गेंद से खेलता भी है और महावत को सूंड से उठाकर अपने सर पर भी बिठा देता है। इस प्रकार कई कई करतब दिखाता है। श्री दक्षिण यात्रा में गए थे तो वहां का प्रसंग है। एक संपन्न घराने का तमिल व्यक्ति था। उसके गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा हो गई। उसके पास अनेक हाथी थे। जहां जहां गुरुदेव पधारते वह अपने हाथी को लेकर पहुंच जाता और सबसे पहले हाथी से नमस्कार करवाता, हर्ष ध्वनि करवाता और फिर उससे अनेक करतब दिखाता। ऐसे प्रशिक्षित हाथी बड़े ही काम के होते हैं। वे आदमी की आजीविका के स्रोत बन जाते हैं। तुम जी कहते हैं कि वह हाथी सामने आ रहा है जो उद्धत है, अनुशासित और शिक्षित नहीं है। उसके गंड स्थल से मद जर रहा है। उस मद से सारे कपोल आविल हो गए हैं। यानी कि वो मद जो है, जो कि एक नशीला पदार्थ है, उस जरते हुए मद से भूमि भी जो है पंकिल हो गई है। और जब हाथी का मद जरता है तो उसमें से एक अजीब सी गंध निकलती है। उससे भ्रमर भी आ जाते हैं। भ्रमर आपको पता है फूलों की सुगंध से आकर्षित होते हैं। तो हाथी के जो मद जरता है उससे भी कुछ ऐसी सुगंध निकलती है जिससे कि भंवरे आकर के हाथी के ऊपर मंडराने लगते हैं। उन भंवरों के मंडराने से और उनके अपने सर पर बैठने से जो है हाथी को क्रोध आने लगता है। जैसे जैसे मद की गंध बढ़ती है वैसे वैसे आकृष्ट होकर बहुत सारे भंवरे आ जाते हैं। आचारांग सूत्र का प्रसंग है कि भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली तब उनके भी सुगंधित पदार्थों का छिड़काव किया गया। उनके शरीर पर सुगंधित पदार्थ का लेपन किया गया और छिड़काव किया गया। अनेक दिनों तक उन द्रव्यों की गंध उनके शरीर से आती रही। आपको पता ही होगा जब शादी के लिए दूल्हा जाता है तो उसके भी हल्दी का लेप किया जाता है और उपटन लगाया जाता है, मालिश की जाती है। उस प्रकार से जब दीक्षा के समय तीर्थंकर भगवान की दीक्षा लेने के लिए जब वो उद्यत होते हैं उस समय उनके शरीर शरीर पर भी सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव होता है। उस सुगंध के कारण भ्रमर आदि महावीर भगवान को वंचित करने के लिए आ जाते थे। भ्रमर जो होते हैं, भंवरे जो होते हैं, सुगंध के शौकीन होते हैं, तो वे बहुत ही कष्ट देते हैं। मद की गंध से आकृष्ट होकर वे हाथी के पास भी आ जाते हैं, कपोल पर बैठ जाते हैं, गुंजावर गुंजारव करते हैं और डंक की चुभन से हाथी झुंझला जाता है। तो एक और उद्धत अविनीत हाथी है, दूसरी ओर भ्रमर का गुंजारव करना और तीखे डंक चुभोना है। तो उससे हाथी का कोप बहुत ही बढ़ जाता है और वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और सारे बंधनों को तोड़कर वो विनाशकारी कृत्य पर उतर आता है। आचार्य मानतुंग जी इसी स्थिति का चित्रण करते हुए कह रहे हैं, प्रभु, ऐसी स्थिति में जिसने आपका आश्रय ले लिया उसे कोई भी भय नहीं होता। जिसने आपका आश्रय लिया उसका आपके साथ तादात्म्य में जुड़ गया। जब आपके प्रति और आपके गुणों के प्रति तादात्म्य में भाव जुड़ गया तब अभय घटित हो जाता है। वस्तुतः प्रस्तुत श्लोक हस्ति भय निवारण का महामंत्र है। जैसे भय के अनेक प्रकार होते हैं वैसे ही अभय की साधना के भी अनेक प्रकार हैं। अनेक प्रकार के भय को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों की साधना भी करनी होती है। हस्ति विषय भय के विलय का महामंत्र है प्रस्तुत श्लोक। जो इस मंत्र की साधना और आराधना करता है उसके सामने उद्धत और मदोन्मत्त हाथी भी विनम्र बन जाता है। यह पीताम्बर परंपरा के अनुसार 34वां श्लोक था। श्रोतन मदाविल बिलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ये रावताब मिद मुद्दतम आपतंतम दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम। यह हस्ती भय का निवारक महामंत्र है। तो अब 34 श्लोक हमारे भक्तामर के पूरे हुए। अब 33वां श्लोक हम लेंगे।
आचार्य श्री सिद्धसेन जी द्वारा रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र से, और उसका विश्लेषण करेंगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक कल्याण मंदिर अंतःस्थल का स्पर्श से। तो 33वां श्लोक क्या कहता है? ध्वस्तो ध्वस्तोर्ध्व केश विकृताकृति मर्त्य मुंड लंब भृद भयद वक्त्र विनिर्य दग्निः प्रेत व्रजः प्रतिभवन्तं पीरितो यः सोष्या भवत प्रतिभवम भव दुख हेतु। तो बताया जा रहा है कि बिखरे हुए केशों से युक्त विकृत आकृति वाले नर मुंडों की माला धारण किए हुए भयभीत करने वाले मुंह से निकलती हुई आग वाले प्रेत समूह को दैत्य ने तुम्हारी ओर भेजा। किसने? कमठ ने। कमठ का प्रसंग चल रहा है। तो 31वां 32वां और 33वां श्लोक जो है कमठ के प्रसंग से ही चल रहा है। मैं तुम्हारी ओर भेजा, वह प्रेत समूह उसके लिए प्रत्येक जन्म में संसार के दुखों का कारण बन गया। भगवान को तो वह दुख दे नहीं पा रहा है, वो एक से एक प्रयोग कर रहा है। पहले उसने आंधी लाई, धूल की मिट्टी की आंधी लाया। फिर आंधी तूफान लाया, बारिश का मूसलाधार बारिश। कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो मूसल जितना मोटा मोटा पानी गिरता है, तो उसको मूसलाधार पानी कहते हैं। वैसी बारिश की, उससे भी कोई भगवान पर कष्ट नहीं आया। तो प्रेत समूह को भेजा उसने, इस प्रकार के प्रेतों को भेजा। तो अब विस्तार से वर्णन करते हैं 33वें श्लोक का। यह संक्रमण की दुनिया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं वर्णन में, इस दुनिया में संक्रमण अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जब अच्छे परमाणुओं का संक्रमण होता है, व्यक्ति को उल्लास का अनुभव होता है। जब बुरे परमाणुओं का संक्रमण होता है, तब अनेक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। एक प्रसिद्ध शब्द है संक्रामक बीमारी। विषाणुओं जीवाणुओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है, अनेक लोग बीमार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोविड के समय में ऐसा ही हुआ था। एक बैक्टीरिया दूसरे आदमी के तरफ भी फैल जाता है। एक व्यक्ति उस बैक्टीरिया से ग्रसित है, उस वायरस से ग्रसित है, तो वह जब दूसरों के संपर्क में आता है तो उस वायरस को दूसरे तक भी पहुंचा देता है। इसीलिए संक्रामक तत्वों से बचने की सलाह दी जाती है। संक्रमण केवल विषाणुओं का ही नहीं होता, विचारों और भावनाओं का भी संक्रमण होता है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को देखकर आपके भीतर अच्छे भाव उमड़ आते हैं, और किसी व्यक्ति को देखकर आपके भीतर अच्छे भाव नहीं आते। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो आप अगर कोशिश करके प्रयत्न पूर्वक और सभी जीवों के प्रति रोज अगर मैत्री की भावना कर रहे हैं, तो सभी जीवों के प्रति जो मैत्री की भावना है पूरे संसार में 84 लाख योनियों में फैल जाती है। फिर आपके प्रति किसी के भी मन में बुरी भावना नहीं आएगी। लेकिन यह साधना हमें बहुत लंबे समय तक करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज प्रयोग शुरू किया और कल उसका फल मिल गया, ऐसा नहीं होता। हम अनंत अनंत काल से इस संसार में भटक रहे हैं, और अनंत अनंत जन्मों के संस्कार, अनंत अनंत जन्मों के कर्म हमारे पीछे लगे हुए हैं। वह एक क्षण में तो नष्ट नहीं हो सकते ना। तो यह भावना हमें, हमें सब जीवे सब्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सब भूवेषु वैरं मज्जन केणई। यह भावना हमें बार बार करनी पड़ेगी। सभी जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना का विकास होगा। वह श्लोक, वह छोटा सा सूत्र भी याद करने लायक है। अपना सच में से जा मैं तिन भुए सुकपए। कितना छोटा सूत्र है, लेकिन कितनी गहरी बात कह देता है। तो इन सूत्रों का बार बार भावना के साथ, अर्थ के साथ चिंतन करने से हमारे भावों का संक्रमण दूसरों तक पहुंच जाएगा। अच्छे भावों और विचारों का संक्रमण मैत्री, सौहार्द और सौमनस्य का वातावरण बनाता है। गलत भावों और गलत विचारों का संक्रमण होता है तो विरोध, विद्वेष और अनिष्ट के वातावरण का निर्माण हो जाता है। दो व्यक्ति कमाने के लिए परदेश गए, छोटी सी घटना आ रही है। साथ साथ व्यापार किया, दोनों खूब धन कमाकर अपने घर लौट रहे थे, गांव लौट रहे थे। एक ने मध्यवर्ती गांव में
विश्राम किया। एक व्यक्ति ने कहा, लंबा प्रवास होगा, तो लंबा प्रवास में थकान आ जाती है, तो गांवों में बीच बीच में रुकना पड़ता है। तो एक गांव में रुके। एक व्यक्ति ने कहा, भाई मैं भोजन लेकर आ रहा हूँ, तुम यहाँ पे हमारे माल का ध्यान रखना, क्योंकि कमा करके धन संपत्ति लेके आए थे। तो उसको कह दिया, भाई तुम धन संपत्ति का ध्यान रखना और मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। भोजन लाने वाले के मन में अचानक विकृत भाव आ गया, खराब भाव आ गया। सोचा, यदि उस व्यक्ति को मैं समाप्त कर दूं तो पूरा पूरा धन मेरा हो जाएगा। यही भाव जो है, वहां पर सराय में ठहरे हुए धन की रखवाली कर रहे, देखभाल कर रहे व्यक्ति के मन में भी संक्रांत हो गया, क्योंकि एक के मन में भाव आया तो वही भाव दूसरे के यहाँ तक पहुंच गया। दोनों के मन में एक दूसरे को मारने का भाव प्रबल हो गया। तो जब व्यक्ति लोभ से अंधा बन जाता है, लोभांध बन जाता है, तब करनी और अकरनी का विवेक समाप्त हो जाता है। स्वाध्याय की शुरुआत में हमने ये चिंतन किया था कि क्या करनी है, क्या अकरणीय है, यह सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। सूर्योदय के साथ करणीय कार्यों की लिस्ट बना लेनी चाहिए कि यह मेरे करणीय कार्य हैं, आज मैं ये काम करूंगा। और सूर्यास्त के बाद जब दिन पूरा हो जाता है, तब यह चिंतन करना चाहिए कि करणीय कार्यों में से क्या क्या मैंने नहीं किया। स्वाध्याय करणीय है, ध्यान करणीय है, तप करणीय है, जप करणीय है, क्या इनमें से मैं कुछ कर पाया आज, कितना समय इसके लिए व्यतीत किया। 2 मिनट अगर अपन ग्रुप में आने वाले संदेश के ऊपर भी ध्यान डाल दें, तो रोज का स्वाध्याय रोज हो जाएगा, रोज का त्याग रोज हो जाएगा, रोज का छोटा सा तप रोज हो जाएगा। तो ये सब करणीय कार्य हमें रोज करने हैं। जैसे ही व्यक्ति गांव से भोजन लेकर आया, उसने तलवार चलाई और उस व्यक्ति का गला काट दिया। बड़ा ही खुश हुआ। सोचा, अब सारा का सारा धन मेरा है, अब कोई फांसी लेने वाला नहीं रहा। इस चिंतन के साथ वह भोजन करने बैठा, और जैसे ही भोजन संपन्न हुआ, उसकी जीवन लीला भी संपन्न हो गई। भोजन लाने वाले के मन में बुरा भाव आया, वह भोजन में विष मिलाकर लाया था। धन किसी के भी हाथ में नहीं आया, दोनों ही मौत की गोद में समा गए। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनोभावों और विचारों का ऐसा संक्रमण होता है कि एक व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट अथवा इष्ट सोचेगा, तो दूसरा भी उसका अनिष्ट अथवा इष्ट सोचने लग जाएगा। हम इस सच्चाई को समझें, जो भाव हमारे मन में आता है वह सामने वाले व्यक्ति के मन में भी संक्रांत हो जाता है। यह भी सच्चाई है कि पवित्र और तेजस्वी आभा मंडल वाला व्यक्ति अनिष्ट शक्तियों को भी पराभूत कर देता है। कमठ ने धूल और जल की वर्षा की, किंतु भगवान पार्श्व पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कमठ अपनी असफलता से क्षुब्ध और उद्वेलित हो गया। जब जब आदमी असफल होता है, तब तब वह अवसाद में चला जाता है, तनाव से ग्रस्त हो जाता है। अवसाद और तनाव की स्थिति में उससे बड़ा ही अनर्थ भी हो जाता है। अवसाद की स्थिति और तनाव की स्थिति, लोभ की स्थिति बड़ा अनर्थ करा देती है। कमठ ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, यह मेरे अकेले से परास्त नहीं होगा, दैत्यों की फौज ही इसे अभिभूत कर सकेगी। इसके बारे में सोच रहा है भगवान पार्श के बारे में, उसे पता ही नहीं है भगवान पार्श पर तो कोई भी परिसर असर नहीं करने वाला है। तो यह चिंतन करके उसने दैत्यों की फौज, प्रेत व्रजः, दैत्यों के समूह को भेजा। प्रेतों ने भगवान पार्श को चारों ओर से घेर लिया। बीच में भगवान पार्श विराजमान हैं, उनके चारों ओर प्रेत ही प्रेत खड़े हैं। सिद्धसेन ने प्रेतों की भयावह आकृति का चित्रण किया है। उनके बड़े बड़े केश बिखरे हुए हैं, आकृति विकृत बनी हुई है। उन्हें उनके गले में नरमुंड की माला लटक रही है। उनके मुंह से जीभ नहीं, अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। अत्यंत ही विभत्स और रौद्र रूप वाले प्रेतों के समूह ने रथ पार्श्व के चारों ओर घेरा बना लिया, और कोई भी प्रेत उनके निकट नहीं आ सका। जिनका आभा मंडल शक्तिशाली होता है, भूत प्रेत उनके पास नहीं आ सकते। भूत प्रेत उन्हें सताते हैं जिनका आभा मंडल शक्तिशाली नहीं होता है। जो कमजोर होते हैं, उन्हें ही वे लोग सता सकते हैं। जो जितना ज्यादा डरता है, उसे ही वे सताते हैं। मैंने एक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, मैंने एक साध्वी को देखा है, संभावना थी कि कोई प्रेत आत्मा का उसमें प्रवेश है, और जब तक अपने स्थान पर रहती, तब तक
तब तक वह सब कुछ करती, और जैसे ही वह पूज्य गुरुदेव तुलसी के कक्ष में आती, उसकी आंखें बंद हो जाती, वह मौन हो जाती। वह प्रेत आत्मा कुछ बोल नहीं सकती। किसी ने पूछा कि गुरुदेव के पास जाते ही मौन क्यों हो जाती हो? तब वह प्रेतात्मा बोली, मैं उनका तेज सहन नहीं कर सकती, उनके पास नहीं जा सकती। तो एक आचार्य का आभा मंडल इतना तेजस्वी होता है कि उसके पास प्रेतात्मा नहीं जा सकती। अर्थात पार्थ तो तीर्थंकर थे, तीर्थंकर का आभा मंडल तो इतना शक्तिशाली होता है कि वहां सारे प्रेत अप्रेत बन जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन जी कहते हैं, प्रभु, आपको दुख देने के लिए, सताने के लिए प्रेतों को आपके पास भेजा। प्रेत का काम ही शायद दुख देना और सताना होता है। उन्हें दुख देने और सताने में ही मजा आता है। प्रेत आत्माएं बहुत सताती हैं, सकारण भी और अकारण भी। आचार्य श्री तुलसी का लुधियाना में चतुर्मास था, 1979 की बात है। उस समय मैं 14 साल का था, और हम भी वहां पर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए थे। और वहां पर हम लोगों को बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था। तो उसके बारे में कभी बाद में बातचीत करेंगे। तो बताया जा रहा है कि आचार्य श्री तुलसी का लुधियाना में चतुर्मास था। समीपवर्ती शहर का एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, महाराज, बड़ी समस्या है। तो आचार्य श्री महाप्रभु जी ने पूछा, बहुत ही दुखी लग रहे हो, क्या बात है? महाराज, पता नहीं क्या हो गया, जो कोई भी चीज रसोई में बनती है उस पर मलमूत्र आकर गिर जाता है, मल आकर गिर जाता है। हमने बहुत उपाय किए पर कुछ हो ही नहीं रहा। सिद्धांत की दृष्टि से देखा तो लगा कि यह किसी प्रेत का कृत्य होना चाहिए। कुछ प्रेत होते हैं जो पत्थर आदि फेंकते हैं, कुछ प्रेत होते हैं जो धन आदि चुरा कर ले जाते हैं। कमरे में रुपया रखा, अलमारी बंद कर दी, बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और रुपया चला गया। ऐसी घटनाएं भी बहुत सामने आती हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उस भाई से कहा, तुम अरहम के वलय का प्रयोग करो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अरहम अरहम का बहुत प्रयोग कराते थे। ध्यान के प्रयोग में भी अरहम का प्रयोग कराते थे। ध्यान में कायत्सर्ग में जाकर एक एक अंग पर अरहम लिखें आप, मन से चिंतन करें, देखें इस प्रकार का प्रयोग अगर करेंगे तो मन बहुत ही शांत हो जाता है। एक दिन सुबह के ध्यान के प्रयोग में यही करवाएंगे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत लोगों को अरहम का प्रयोग करने का जो है संदेश देते थे। तो उस श्रद्धालु भाई ने अरहम के वलय का प्रयोग किया। अपने चारों ओर उसने अरहम 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 का जो है वलय बना लिया, और एक शक्तिशाली रक्षा कवच का निर्माण हो गया, और समस्या समाप्त हो गई। जिनके पास मंत्र शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, आभा मंडल तेजस्वी होता है, उनके पास प्रेत भी निष्फल हो जाते हैं। प्रेत भी कुछ नहीं कर पाते। अर्शनाथ भगवान तो महान अतिशय संपन्न तीर्थंकर थे। उनका आभा मंडल इतना अनुपम था, अनुपमेय और शक्तिशाली था कि उनके आसपास भी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता था। इसीलिए प्रेत भी कुछ अनिष्ट नहीं कर सके, असफल हो गए। आचार्य सिद्धसेन जी कहते हैं, प्रभु, कमठ ने आपको दुख देने का बहुत प्रयत्न प्रयत्न किया। वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुआ, किंतु उसने संसार में दुख पाने का एक अनुबंध कर लिया, क्योंकि जैसा कर्म किया है वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। वह प्रतिभवम जन्मांतर में दुखी बना रहेगा। प्रस्तुत स्त्रोत के इन श्लोकों में सही घटनाओं की प्रस्तुति हुई है। आचार्य ने स्तुति के माध्यम से पार्श्वनाथ के साथ घटित घटनाओं को प्रस्तुत कर उनके महात्म्य को उजागर किया है, उनकी महत्ता को उजागर किया है। इसके साथ एक संदेश और बोध पाठ भी दिया है कि हम किसी का अनिष्ट न करें, किसी का अनिष्ट न सोचें। इष्ट हो सके तो करें, न हो सके तो मौन रहें। किसी के साथ वैर विरोध न करें, बदला लेने की बात न सोचें। यदि अध्यात्म की यह सच्चाई समझ में आ जाए तो हमारी सारी दुनिया सुखी रह सकती है। लोग अकारण ही वैर विरोध में फंसकर एक दूसरे का अनिष्ट करने की बात सोचकर परिवार और समाज में एक विकृति पैदा करते हैं। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, आवेश के कारण मनुष्य ऐसा आचरण और व्यवहार कर लेता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वह वैरानुबंध दुख का स्रोत बन जाता है। वैरानुबंध पर कई घटनाएं हैं, कई कई कहानियां हैं। एक घंटा तो हम कहानियों को ही चला सकते हैं, इतनी कहानियां वैरानुबंध के बारे में हैं। क्योंकि ये वैर का अनुबंध जन्म जन्म तक चलता है, जन्म जन्मांतर तक चलता है। आपने देखा होगा कि ये कमठ का
जन्म जन्मांतर का वेर चल रहा था। और अंतिम भव में पार्श्वनाथ भगवान के भव में उसने किस प्रकार से जो है उसका बदला लेने की कोशिश की। भगवान महावीर के भव में भी ऐसा आता है। उसमें भी कई उदाहरण ऐसे आते हैं। जबकि वैर की परंपरा चली है, त्रिपृष्ठ के भव में भगवान ने एक अपने दरबार के व्यक्ति को उसके कानों में शीशा डाल दिया था। आपको पता ही होगा कि उसे संगीत को बंद करने के लिए आदेश दिया था कि जब मुझे नींद आ जाए तो वो संगीत को बदन बंद कर लेना। नृत्य संगीत आदि का जो सभा में चल रहा है वह कार्यक्रम तुम बंद कर देना। उसे वो कार्यक्रम अच्छा लग रहा था। और त्रिपृष्ठ के भव में भगवान को जैसे नींद आई, उसने उस कार्यक्रम को बंद नहीं किया। जैसे ही त्रिपृष्ठ उठे और उन्होंने देखा कि कार्यक्रम तो अभी भी चल रहा है, तो उस व्यक्ति से इतने नाराज हुए, तुम्हें ये गीत संगीत इतना ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा कहते हुए उसको दंड दिया। इसके कानों में शीशा डाल दिया जाए। गरम गरम शीशा, पिघलता हुआ शीशा कानों में डाल दिया गया। तो वह वेर कब तक चला आपको पता है? जब तीर्थंकर के भव में, भगवान महावीर के भव में ग्वाले ने उनके कानों में कीलियां ठोक दी, तब जाकर के उस वैर अनुबंध का समापन हुआ। तो वैर का अनुबंध जन्म जन्मांतर तक चलता है। तो यहाँ इस श्लोक में भी यही बताया गया कि स्तुतिकार ने इन श्लोकों में जो संबोध दिया है कि वैरानुबंध जो है दुख का स्रोत बन जाता है, और हमें इसे समझना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। स्तुतिकार ने इन श्लोकों में जो संबोध दिया है उसे समझें, उसका मूल्यांकन करें, उसे जीवन व्यवहार में लाएं। हम अपना इष्ट करें, अपना हित सोचें, दूसरे के हित और इष्ट की बात भी ना सोचें। दूसरे के हित और इष्ट की बात सोचें और किसी के अनिष्ट की बात ना सोचें। तो यही सुखी और शांति जीवन, शांतिपूर्ण जीवन का महामंत्र है। तो इसको जीवन का महामंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये अहिंसा के सिद्धांत को मजबूत करता है। दूसरे का अहित नहीं सोचना है, दूसरे के अनिष्ट की बात नहीं सोचनी है। अनिष्ट करना तो दूर की बात है, उसे सोचना भी नहीं है, अपने चिंतन में भी नहीं लाना है। यही है सूक्ष्म अहिंसा की बात। भगवान महावीर की अहिंसा की बात यही है। तो अब समय थोड़ा ही रहा है, लेकिन 34वें श्लोक का पढ़ करके थोड़ा शाब्दिक अर्थ कर लेंगे। 34वां श्लोक क्या है, पढ़ते हैं। धन्यास्त एव भुवनाधिप ते, धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसंध्य माराधयन्ति विधिवत विदुतान्य कृत्याः भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशाः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः। तो आचार्य श्री सिद्धसेन जी कह रहे हैं कि जगत के स्वामिन, भुवनाधिप यानी भुवन के अधिप, यानी इस तीन लोकों के अधिप राजा, स्वामिन, विभु, संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं, धन्यास्त वे प्राणी धन्य हैं जिनके शरीर के रोएदार अवयव भक्ति से उल्लसित हैं और रोमांचित हो जाते हैं, और जो अन्य कार्यों को छोड़कर तीनों संध्याओं में विधि पूर्वक तुम्हारे चरण युगल की आराधना करते हैं। त्रिसंध्या आपको पता ही होगा, ब्राह्मण जो होते हैं वे भी त्रिसंध्या में यज्ञ आदि का कार्यक्रम करते हैं, वे भी भजन आदि गाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि वे प्राणी जो कि सभी कामों को छोड़कर तीन संध्याओं में विधि पूर्वक आपके चरण युगल की आराधना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, वे प्राणी इस संसार में धन्य हैं। आपको पता ही होगा कि हम जिस देश में रहते हैं, यह देश जो है मुस्लिम प्रधान देश है। यहाँ पर जो है प्रार्थना के लिए कितने कट्टरता है, प्रार्थना के लिए कितने जागरूक हैं। 5 वक्त की नमाज बिना भूले लोग करते हैं। जैसे ही अजान की ध्वनि होती है, लोग प्रार्थना करने पहुंच जाते हैं और 5 वक्तों की नमाज अदा करते हैं। हमारे भीतर कब यह संस्कृति या संस्कार आएगा कि हम 5 वक्त न सही त्रिसंध्या में तो कम से कम नवकार मंत्र का स्मरण कर लें, कम से कम भोजन करने से पहले तो 5 नवकार मंत्र का स्मरण कर लें। यह संस्कार हमारे भीतर भी आए
और हमारे बच्चों के भीतर भी आए, यही हम शुभकामना करते हैं। और आज इस श्लोक से यह शिक्षा लेते हैं कि हम अच्छे संस्कार हमारे भीतर भी लाएं, हर समय जागरूक रहें, क्या करणीय है क्या अकरणीय है उसका ध्यान रखें। जीवन भर में जो जो भी कार्य अब तक संपादित किए हैं, उनमें क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या अच्छा कार्य करना शेष रह गया, उसकी भी कभी लिस्ट बनाएं। हम हर साल देखते हैं, जो भी बनिए होते हैं वह बैलेंस शीट बनाते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना हमारे पास जो है धन है, इतनी संपत्ति है, इतने घर हैं, इतना सोना है, इतना चांदी है। पुराने जमाने में तो पशुधन की भी बात हुआ करती थी। घर में कितने जो है बर्तन आदि हैं, फर्नीचर आदि हैं, दुकान में कितने फर्नीचर आदि हैं, कितनी दुकानें हैं, कितने मकान हैं, सबका जो है विश्लेषण होता था, लेखा जोखा होता था। क्या कभी हमने बैठ करके इस बात का लेखा जोखा किया है कि हमने कितने करणीय कार्य किए हैं और कितने करणीय कार्य बाकी रह गए हैं, कितने अकरणीय कार्य कर दिए हैं और उनका प्रायश्चित नहीं किया है। कम से कम संवत्सरी के दिन तो थोड़ा समय निकालें, साधना पूर्वक औषध उपवास के साथ यह चिंतन करें कि हमारी आत्मा ने आज तक कितना भव भ्रमण कर लिया, कितने कार्यों को, अकरणीय कार्यों को कर लिया। अकरणीय कार्यों को पहले देखना है, क्योंकि उनका प्रायश्चित नहीं किया तो हम विराधक नहीं रहेंगे। हम विराधक बन जाएंगे, आराधक नहीं रहेंगे। तो हम आराधक कब बनेंगे? जब उनका प्रायश्चित करेंगे, अकरणीय कार्यों का प्रायश्चित करके, आराधक बन करके हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए करणीय अकरणीय कार्यों की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। मैंने भी आज तक नहीं बनाई। कभी कभी चिंतन करता हूँ, थोड़ा बहुत चिंतन हो पाता है, तुरंत जो अकरणीय कार्य किए उसका प्रायश्चित करने की सोचता हूँ। कुछ कुछ प्रायश्चित हो भी जाता है, गुरुदेव के दर्शन के समय प्रायश्चित कर लेता हूँ। लेकिन सभी अकरणीय कार्यों की आज तक डायरी में लिस्ट नहीं बनाई। मन में चिंतन जरूर चलता है और चिंतन करके उसके प्रति अपना दुख प्रकट कर लेते हैं, प्रायश्चित भी ले लेते हैं। लेकिन आज सोचता हूँ, इन श्लोकों का अध्ययन करके मुझे चिंतन करके वह लिस्ट बनानी चाहिए। वह हमारे आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन के लिए सहयोगी बन सकती है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहयोगी बन सकती है। हमारे सामने कई कई घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जो कि एक अलार्म बेल का काम करनी चाहिए। काल, कहते हैं कि काल कभी भी हमको ग्रास कर सकता है। वो कभी भी समय देख करके नहीं आता है। मृत्यु कभी भी समय देख करके नहीं आती है, हमें बता कर नहीं आती है। इसलिए हमारा जीवन ऐसा हो कि साधनामय हो। हर समय हम शुभ चिंतन में लगे रहें, क्योंकि मृत्यु कह करके नहीं आने वाली है। ज्यादा से ज्यादा समय शुभ चिंतन में बीते, अशुभ चिंतन हमारे भीतर नहीं आए, ऐसा अभ्यास हो। ऐसा अभ्यास करते करते हर समय शुभ का चिंतन शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव का चिंतन शुरू हो जाएगा, सकारात्मक भावनाएं हमारे भीतर आने लगेगी, हम शुभ लेशाओं में आने लगेंगे। तब सोचना है कि हमारा जीवन सफल हो गया। आपको पता ही है, हमने 6 लेशों का विशद विश्लेषण किया था। कृष्ण, नील और कपूत, इनसे दूर रहना है। तेजस और पद्म और शुक्ल में रहना है। ऐसे भावों में रहना है। ध्यान साधना, स्वाध्याय साधना, इन सब का अनुमोदन करना है। तप और जप का अनुमोदन करना है। इसी भावनाओं के साथ आज का हम यह कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। सुने परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं नमो लोये सत्वसाहुणं। एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाप पणासनो, मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम्, अहिंसा संयमो तव,
देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे शयामणो चैत्याभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये तत्तो गई मणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नर त्वं भयारिं नमस्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारुमल्लका मंगलम राय चंद्राध्य मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणमूलक सुमरण किया सरिय चिंत्या काम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणमूलक सुमरण किया सरिय चिंत्या काम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणमूलक सुमरण किया सरेय चिंत्या काम सरेय चिंत्या काम सरेय चिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मनवांछित फल दातार मनवांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग को संपन्न करते हैं। आप सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र।